आप ही का काम हम कर रहे हैं, वैसे तो चुनाव आयोग का ही काम हम कर रहे हैं। और देवीलाल जी से मैं कई दिनों से संपर्क में हूँ कि हमने कहा हम 3-4 कार्यक्रम ऐसे करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हमने आज 7 तारीख को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना करी थी। तो आज ये वंदे मातरम दिवस है और मैंने ये पूरा पहल सन 2006 से भारतवर्ष में एक पहल मैंने की कि इस 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस घोषित किया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसमें लिखा। ये कैंपेन पिछले 15-16 वर्षों से हम निरंतर जारी रखे हुए हैं। बीच में 2016 में जाकर इसी 2006 के कार्यक्रम का एक बड़ा विस्तृत रूप, उदयपुर के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम, 80,000 विद्यार्थी फतेह सागर की पाल पर वंदे मातरम का आयोजन किया था, जिसका संयोजक मैं था। और मेरी इच्छा है कि ये 7 नवंबर भारत में वंदे मातरम दिवस घोषित हो और उस दिन सारा राष्ट्र मिलकर वंदे मातरम का गायन करे। ये मांग एक बार फिर यहाँ से दोहराते हैं। आचार संहिता है, इसलिए कुछ चीजें कमियां रही, उसमें तो मैं अब ज्यादा विस्तार पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो संख्या है ये सॉलिड वाली संख्या है। वहां शायद उदयपुर के आम लोग भी जुड़ जाते, तो हम सब मिलकर संकल्प लेंगे। मैडम, ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में, अगर कोई बात तेरा मन कचोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये प्रश्न तेरे पल का है, ये प्रश्न तेरे पल का है, सवाल तेरे कल का है। ये प्रश्न तेरे पल का है, सवाल तेरे कल का है। समय ये फैसले का फिर से आ गया है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। तुझ में है सिद्धियां है सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये लोकहित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है। ये लोकहित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है। अलग जगह कलम उठा कर तू नोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज तू निभाएगा, वोट देने जाएगा। ये फर्ज तू निभाएगा, वोट देने जाएगा। कसम उठा, बटन दबा कर वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम का जैसे नाम आता है तो एक रगों में एक गर्म खून खौल उठता है, और उसी खून को और उबलता हुआ रखने के लिए हमारे बीच में वेदांशी शर्मा, लक्षिता साहू, दिव्या माली, आप सभी के बीच में एक शौर्य नृत्य प्रस्तुत करने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका अभी जो दीपावली दशहरा मेला चल रहा है उसमें भी आपका इस नृत्य को बहुत ही सराहा गया। एक बार आपके सामने पेश है ये तलवार शौर्य नृत्य। अजब से प्ले कर दो। अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूँ अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। जब राणा सुनते अकबर के कुकृत्यों की कहानी, थे मीना बाजार के दुष्कर्मों की कोई जब बयानी दे। तलवार निकलती झट से बोले, काटू कितने सर तो बता, उन कायर मुगलों की कर दूं सुनी कितनी धड़ तो बता। सैनिक बोले राणा रोक न हमको आज्ञा दे, सालों से फड़क रही है बुझाएं, छूटे न रण की आशा दे। राणा बोले रुको जरा, रणचंडी को भी मनाएंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे या खुद माटी में मिल जाएंगे। एक लिंग बन करके हम वो रण कौशल दिखलाएंगे, मेवाड़ी है रक्त रगों में दुनिया को बतलाएंगे। Viva
विलासिनि देवभूते आदिनि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि देवभूते विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि देवभूते बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे ओ सावली सूरत जेड़ो जा नीड़ो मारो सावली सूरत जेड़ो जा नीड़ो मारो बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे बच्चों को सभी को नमस्कार। संस्थान के कुमावत साहब और सभी फैकल्टी के सदस्य, बहुत अच्छा आयोजन है। जैसा बता रहे थे कुमावत साहब कि हम लोग कहीं और करना चाह रहे थे, परंतु यहाँ हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ होगा, और जितनी कई बार ही होता है कि जिस तरह से हम प्लान करते हैं उससे बेटर कहीं और निकल के आता है। गैदरिंग छोटी है, पर जैसा आप बता रहे हो कि कोर ग्रुप है। जहाँ तक मैसेज की बात है, आप लोगों को वैसे भी बताने की ज़रूरत इतनी नहीं है, पर कुछ कारण हैं जो मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी कि इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों करने पड़ते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, सभी जाके मतदान करते हैं। हम सब ने वोटर आईडीज़ भी बना रखे हैं, नाम भी लिखवा रखा है, ड्राइव्स चलती हैं, बहुत कुछ होता है, सभी को पता है। कोई नई बातें नहीं बताएंगे।
पर रीजन क्या है जिसके लिए इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है? ताज्जुब होगा ये सुन के। मैं स्वीप की प्रभारी हूँ, सीओ जिला परिषद हूँ, पर स्वीप स्टैंड्स फॉर एस, आपने लिखा हुआ देखा होगा SVEEP, स्वीप। द स्वीप जो ये होता है हमारा सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? वोटर को एजुकेट कर रहे हैं और इलेक्टोरल के रूप में उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसका गठन किया गया, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का गठन किया गया, और किस उद्देश्य से किया गया? पहली चीज, मतदान आवश्यक है, ये देखा गया कि नाम लिखवा लिया परंतु लोग वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। दूसरा, इनडिफरेंट होके हमें क्या करना है, एक वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को भी दे आओ, बिना अपना दिमाग अप्लाई किए, बिना उसका या किसी प्रभाव में या व्हाटएवर, ऐसे ही कर दिया। तो दोनों चीजें हम कर रहे हैं, एक तो उसको एजुकेट करने का कर रहे हैं, दूसरा उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए एक्सरसाइज हो रही है। आपने भी देखा होगा, हम कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग होती है तो इतनी ठीक ठाक हो जाती है, फिर धीरे धीरे हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो लोकतंत्र है, जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत हो गई, हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि दिन प्रतिदिन सुधार हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। वोटिंग पैटर्न, जो तरीका है मतदान का, ये भी आप लोगों ने देखा है। जो बुजुर्ग बड़े लोग विराजे हैं यहाँ पर, वो सभी जानते हैं कि पहले किस तरह से वोटिंग होती थी। बैलेट पेपर होता था, पेटी होती थी, उसमें क्रॉस सी लगाते थे, तरीके ये होते थे। और अब देखिए आप किस तरह से हो रहा है, आप सीधे जा रहे हैं। जिस तरह हमारा मोबाइल है वैसे कि वैसे हमारी ईवीएम मशीन है। इतना स्मार्ट हो गया, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, किसी तरह की बूथ कैप्चरिंग, मैन हैंडलिंग कुछ नहीं होता है। पीसफुल इलेक्शंस अभी आपने देखे होंगे, कहीं पर भी कोई इस तरह की घटनाएं भी नहीं हो रही है। तो जब हम सुधार की तरफ हर दृष्टि से जा रहे हैं तो क्यों ना हम क्वालिटी में भी सुधार करें। इसलिए हमारा पर्पस ये है, एजुकेट करना, इसलिए टीम्स जा रही हैं, इसीलिए हम लोग भी कर रहे हैं, इसीलिए आप जैसे जागरूक लोग भी ये काम कर रहे हैं कि जाके लोगों को जागरूक करें कि पहला काम है मतदान करना, दूसरा काम है बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के, अपने स्वतंत्र दिमाग से सोचते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मतदान करना। तो मेनली दो पर्पस हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, जिसके लिए आज आपकी गैदरिंग बहुत ही यूजफुल हो सकती है हमारे लिए, उदयपुर जिले के लिए, वो ये है कि जैसे हमारी परीक्षाएं होती है, आपका तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आप देखते हैं मार्क्स आते हैं बच्चों के, हमारा रिजल्ट आता है, परसेंटेज आते हैं, कितना परसेंट रिजल्ट रहा, टीचर्स होंगे सभी को पता है कितना परसेंट रिजल्ट रहा। इसी तरह ये हमारी परीक्षा होती है, इलेक्शन मशीनरी की परीक्षा होती है कि कितने लोगों ने मतदान किया। नाउ देयर इज अ रैंकिंग, हर चीज में आप देखते हैं रैंकिंग होती है, एक रैंकिंग बनती है बढ़िया सी, फिर उसमें आते हैं ये टॉपर्स रहे, इन जिलों ने टॉप किया, यहाँ पे इतना परसेंट पोलिंग हुई, यहाँ पे इतना परसेंट पोलिंग हुई, ऐसे चलता है। और जिले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जितनी विधानसभा क्षेत्र होते हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है जिसमें हम बैठे हैं, वो कौन सा है? उदयपुर ग्रामीण। ऐसे करके उदयपुर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम यहाँ से 8 MLA चुन के भेजते हैं। तो इन 8 विधानसभा क्षेत्रों के बीच में भी हमारा कंपटीशन होता है। ये देखते हैं कि कहाँ के मतदाता ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा जाके मतदान करते हैं, ज्यादा अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ऐसे जब कंपटीशन में हम देखते हैं तो बाजी कौन मार के लेके जाता है, बताइए, कोई गेसेस हो तो बताइए। सबसे ज्यादा कहाँ पर वोटिंग होती होगी, आप बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोग ध्यान रखते होंगे तो। यस है, कुछ नहीं है, आराम से। हाँ नहीं, उदयपुर जिले की बात करें सर। उदयपुर जिले की विधानसभा का नाम बता दें हम आपको, सलूम्बर, झाड़ोल, गोगुंदा, मावली, वल्लभनगर, उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण और खेरवाड़ा। 8 हो गई। अब 8 में से कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होती होगी? सबसे पहले आपको बता दें, अर्बन एरिया में नहीं होती है, इट इज अ रूरल एरिया। रूरल एरिया में भी झाड़ोल है, जो कि कहीं गेस नहीं किया गया। दैट इज 79% होती है। और उदयपुर शहर में कितनी होती होगी बताएं? यस, 66। अब ये क्या बताता है कि पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग, facilities not everything, resources not everything, it is your mental state that matters। ये आप जो सोच रखते हो, जिस तरह की आप सोचने की शक्ति रखते हो, जो विचार रखते हो, ये मैटर करता है।
कौन जिम्मेदार कितना समझता है अपने आप को, ये मैटर करता है। तो शहरी क्षेत्र में हमने ये पाया कि यहाँ पर इनडिफरेंस ज्यादा है और एक पर्टिकुलर टर्म दे दी गई है उसको, यहाँ से नहीं, वो सभी जगह है, ये कॉमन सी चीज है, उसको कहते हैं अर्बन अपैथी। अर्बन शहरी को कहते हैं, अपैथी कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एटीट्यूड को। तो इसी एटीट्यूड को टारगेट करने के लिए हम शहरी क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, ये मानते हुए कि हमारा जो 66% परसेंटेज था शहरी क्षेत्र में, ये बढ़ के हमारा इस बार 85% जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं एग्जाम के लिए करते हैं, हमारे जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं या जो सब्जेक्ट्स वीक होते हैं उनमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह उदयपुर ज़िले में हमने फोकस किया है हमारे अर्बन एरिया को, जो कि हमें वहाँ पे 79 हो रही है, यहाँ पे 66 हो रही है, तो टोटल मिला के हमारी कितनी बन रही है? 73, और हमारा टारगेट है 85। तो हम फोकस कर रहे हैं, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा। प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, जिम्मेदारी भी समझते हैं। तो पहला जो चीज़ रहेगी वो आपसे उम्मीद की जाती है, वो ये है कि अपना मतदान अवश्य करें। सभी वयस्क हैं, सभी के नाम होंगे वोटर लिस्ट में, सभी मतदान करते होंगे, तो मिस ना करें इस चीज़ को। 25 नवंबर बहुत बड़ा सा काम है, जिसमें हम लोग अगर शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हम निभा पाते हैं। दूसरा ये रहता है कि हम आसपास के लोगों को कहें, देखा देखी बहुत सी चीजें होती है, तुमने ये किया कि अरे मैंने कर लिया, बस इतनी सी बात होती है, और इट गोज ऑन लाइक दिस। और अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अगर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, हमको बड़ा सेटिस्फैक्शन सा होता है। तो आप लोगों से, आपके संस्थान के माध्यम से, और जितने लोग यहाँ विराजे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत अच्छा सा जो कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम की भी सफलता तभी है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए तैयार कर सकें। तो सबसे पहले आप स्वयं का करेंगे वोट, और साथ में आपके परिवारजनों को, आपके निकटस्थ जनों को, आपके जितने ग्रुप्स हैं उनमें सभी को एक इस तरह से कर सकते हैं कि आपने सेल्फी ले ली और अपने स्टेटस पे लगा लिया विद मार्क ऑन योर फिंगर, इस टाइप का कुछ तरह का ड्राइव चला के कर सकते हैं, कुछ आपस में कंपटीशन टाइप कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। बट ये अपील है जिला प्रशासन की ओर से, जिला निर्वाचन की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से, कि जो ये इतनी एक्सरसाइज चल रही है उसमें आप पूरा सहयोग दें और अपना मतदान अवश्य करें जाके, और हमारा जो लोकतंत्र है उसको एक हेल्दी लोकतंत्र बनाएं। आपका पार्टिसिपेशन से ये संभव है, मात्र कुछ लोगों के मतदान करने से हमारा जो पार्टिसिपेशन वाला पार्ट है वो पीछे रह जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कोशिश यही है कि आप सभी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। और उदयपुर ग्रामीण का जो हमारा परसेंटेज है, ज़्यादातर वोटर शायद उदयपुर ग्रामीण के ही है, तो इस बार परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए। और मुझे बुलाया, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मारो केड़ो, वोट देओ। मेरी आवाज ही ज्यादा बुलंद है। मारो केड़ो, वोट देओ। हाथ उठा के मारो केड़ो, वोट देओ। मारो केड़ो, वोट देओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव।
भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। भूखे को तृप्ति मिलती, मतदान क्यों जरूरी है? आज प्रदीप जी ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, आशुतोष ने मुझे भी ये कविता भेजी थी, बहुत अच्छी कविता। जब करते हैं हम अन्नदान भूखे को तृप्ति मिलती है, जब करते हैं हम नेत्रदान अंधे को दृष्टि मिलती है, जब कन्यादान करने से पिता का जीवन सफल कहता है और देह दान करने वाला देवों सा पूजा जाता है, देवों सा पूजा जाता है। तो लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान जरूरी है, भारत में मतदाता का मतदान जरूरी है, भारत में मतदाता का मतदान जरूरी। सब गाइए एक साथ, सरल है। भारत में मतदाता का मतदान जरूरी है, भारत में मतदाता का मतदान जरूरी है। यदि जातिवाद से लड़ना है, यदि प्रांतवाद से लड़ना है, यदि क्षेत्रवाद से लड़ना है, सारे विवाद से लड़ना है, तो लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान, मंदिर में ये बात कह रहा हूं, लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान जरूरी है, भारत में मतदाता का मतदान जरूरी है। तो मित्रों, साथियों, आलोक स्कूल उदयपुर शहर के तमाम स्कूलों से थोड़ा अलग है। ये भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए सदैव रहता है। आज मुझे भी इस बात का दुख है, जो पीड़ा प्रदीप जी की पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है। कुछ कारण रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन ईश्वर की शरण में यह प्रोग्राम होना था, इसलिए यहाँ हो। ये बड़ी बात। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। 2 मिनट लूंगा आपकी, ज्यादा नहीं। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विश्वाम है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की मानस है। लेकिन कविता जब कवनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो गीत बन जाती है। एक बार छोटे से गीत के लिए भी तालियां बजा के आदेशित करते कि मारा टूटा फूटा गामडारी, मुड़ी मुड़ी घड़िया में टाबरारी, छोटी छोटी, बच्चों को पढ़ाता है इसको, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ कि मारा टूटा फूटा गामडारी, मुड़ी मुड़ी घड़िया में टाबरारी, छोटी छोटी टोड़ियां, कदी गुल्ली डंडा खेले, कदी भमरा घुमावे, कदी अंडिया ने फोड़ फोड़ झूमले बतावे कि कबड्डी पकड़ा बाटी ने खेले छुपा छुपी, कदी चांदड़िया पे चढ़ चढ़ पतंगा उड़ावे कि चौतरिया पे फादके ने नाच सुबह शाम है यो फूंदी रे फटाका जैसो गामदारो गाम है, टूटा फूटा गामडारी। समझ में आ रहा आपको? आ रहा है क्या? आएगा क्यों नहीं? आप कौन सा अमेरिका में बैठे हो? घर में खूंटा सुपंथी गाय रंभावे, घर में खूंटा सुपंथी गाय रंभावे, नवी बेटारी बहू आने रज को खिलावे कि खींच खींच पल्लू टापर रोटी साग मांगे और गोधूली वेला में माता दीपक जलावे। और ये बात मैं गोधूली वेला में कह रहा हूँ, गोधूली वेला में माता दीपक जलावे, माँ जेठामड़ा ने पूरा करे सब
काम है यो आंगणारी पीपड़ी रो गाम थारो गाम है टूटा फूटा गामडारी मुड़ी मुड़ी गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे